नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है जिसने भी आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, जिसने भी आपको चीट किया है या फिर बोल लीजिए कि आपके सामने तो वो अच्छे बनते हैं और पीछे से वो बुरे जाते हैं आपका, उनके साथ क्या होने वाला है, यानी कि उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए पहले कार्ड्स अच्छे से शफल करते हैं और फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए कार्ड्स शफल कर लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का आ गया है। ओके, और देखते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द मैजिशियन, द चैरियट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यानी कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने भी आपको दुख दिया है, उसके साथ यहाँ पे क्या होगा, उनके कर्मों का उनको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, यहाँ पे हम इस रीडिंग का टॉपिक ये रखा है आज। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। पहले हम सारे के सारे कार्ड्स यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ओके, तो देखिए जिन्होंने भी आपको दुख दिया ना, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ वो सिचुएशन फेस कर रही है या फिर आपने वो चीज़ें फेस की हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है और फिर उनके कर्मा के अकॉर्डिंग उनको क्या फल मिल सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एयर साइन और फायर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने आपके जो भी आपका बुरा चाहते हैं ना, उन्होंने सबसे पहले तो आपके करियर के अंदर बहुत बुरा आपको फंसाने की कोशिश की है, या फिर उन्होंने हमेशा ये चाहे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी ना बन पाएँ। हो सकता है कि वो अपने बच्चों को ही आगे करना चाहते होंगे। इस वजह से जब भी आप आगे बढ़ते थे, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वो पहले से ही ना कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते थे आपके लिए कि आप को सफलता मिलते मिलते एकदम से आप परास्त हो जाते थे, आपको के कामों में सफलता नहीं मिल पाती थी। इस तरीके की यहाँ पे कुछ एनर्जीज निकल के आई है। आपके आसपास वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते थे। हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक जैसे भी एनर्जी निकल कर के आई है कि उन्होंने ब्लैक मैजिक यूज़ किया हो आपके ऊपर ताकि आप अपने कामों में सफल ना हो पाओ। तो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ इन कार्ड्स के थ्रू निकल कर के आई है। सबसे ज़्यादा तो देखो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है और जो चैरियट का कार्ड है, मैजिशियन, और ये चारों के चारों कार्ड यही बता रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें ना आपके घर को, आपकी फैमिली को और आपको पूरे तरीके से परास्त करने के लिए की गई थी। आप लोगों को वो खुश नहीं देखना चाहते थे लाइफ में। हो सकता है कि आपके साथ साथ आपके किसी अदर फैमिली मेम्बर के ऊपर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। आप देखना कि आपकी फैमिली में अगर ये आपको लगता है ऐसा है, तो आपकी फैमिली में कौन ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या फिर टाइम टू टाइम छोटे छोटे टाइम में बीमार होते रहते हैं। अगर ये सिम्टम्स आप में के अलावा आपकी फैमिली में भी हैं, तो यानी कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक रियल में किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे वैसे तो आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, इस वजह से शायद आप आज तक भी सही तरीके से सरवाइव कर पा रहे हो। बेशक से आपको चाहे कितनी भी हार का सामना कर पाए हो, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा इतना तो स्टेबल हो ही कि आप बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से गुजरने की बजाय थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो। बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगी, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगी, ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो मैं यहाँ पे
हमारा जो थीम था कि उनको क्या, उनके कर्मा का क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, उनके जो कर्मा है ना फ़िलहाल, वो जितना भी ज़्यादा आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको खुशी जो आपको मिल सकती थी उस खुशी को आपको मिलने से रोक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी उनको जो कर रहे हैं उनमें उनको सक्सेस भी थोड़ी बहुत मिल पा रही है, पूरे तरीके से तो नहीं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही मिल पा रही है। क्योंकि पूरी इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, आप गॉड के बहुत अच्छे और सच्चे भक्त हो, इसीलिए गॉड की कृपा दृष्टि दया दृष्टि से आपको वो ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। तो गॉड भी ना उनके टेस्ट ले रहे हैं अभी कि आप भी चलो कितना बुरा कर्मा कर सकते हो किसी के साथ, आप करो, मैं भी देखता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो अभी ना फ़िलहाल उनको वो गॉड जो है ना उनके कर्मा ही देख रहे हैं कि अभी वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपने तो अपनी सिचुएशन को गॉड के ऊपर सरेंडर कर रखा है, क्योंकि आपके हाथ में सिचुएशन है ही नहीं, तो आपको ये लगता है आपको जो अभी सिचुएशन मिल रही है उसमें आप अपना कर्मा करो और बाकी गॉड का आप नाम लेते हो, गॉड के ऊपर सरेंडर करते हो, गॉड से क्वेश्चन करते हो, गॉड से आंसर मांगते हो, आप पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा डिवोटी यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो इसीलिए ही आप बहुत ज़्यादा बचे हुए भी हो यहाँ पे। तो आपके जो ये भी पर्सन है वो आपके कोई रिलेशन में ही है। एक चीज़ ये भी मैं बता दूं, आपके बहुत ही करीबी, जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वो ही एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ इस तरीके की यहाँ पे क्रियाएं या फिर मैजिक, या मैं कहूँ कि ब्लैक मैजिक, काला जादू, या फिर नेगेटिव एनर्जीज, जो भी ब्लॉकेजेस वो क्रिएट कर रहे हैं वो सब किए जा रही हैं उनके द्वारा। तो गॉड भी अभी ना उनको टेस्ट कर रहे हैं, बट जब ये टाइम उनका जो कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाएगा, तो फिर गॉड भी उनको उनकी सज़ा यहाँ पे देंगे और फिर आपको उनके ऊपर विजय प्राप्त ज़रूर होगी एक दिन। आप इस बात पे बिलीव कीजिएगा। वो पूरे तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है हथियाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके मनी जो हैं वो हथियाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपके फैमिली में या तो आप सबसे बड़े हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स सबसे बड़े हो सकते हैं, तो वो पावर वो हथियाना चाहते हो कि मतलब जो सबसे बड़ा होता है उसको थोड़ी पावर भी मिलती है डिसीजन लेने की, तो वो शायद खुद बड़ा बनना चाहते हो, इस वजह से भी वो आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन कर रहे हो। तो यहाँ पे गॉड कह रहे हैं कि उनको उनके कर्मा का रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखो द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ये यही शो कर रहा है कि गॉड ना आपको बचा रहे हैं और साथ में उनके जो टाइमिंग है उनकी टाइमिंग पे उनको उनके कर्मा का रिजल्ट भी वो ज़रूर देंगे। और एट दी एंड आपकी जो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है ना वो सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, आपको आपके कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी और आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट है। उनको आप देखना है 7 मंथ के बाद ना उनकी जो सिचुएशन है ना, आज से ठीक 7 मंथ के बाद उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके साथ किसने बुरा किया। मतलब वो हर तरीके से अपने फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलेंगे, उनके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और देखना इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। एट द एंड वो एक तरीके से ना बेड रेस्ट बोल देते हैं ना, इस तरीके से वो पहुँच जाएंगे, ऐसी उनकी सिचुएशन आने वाली है। और वो खुद शायद उनको रियलाइज़ भी करा दे गॉड कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, तो वो खुद भी शायद उस पछतावे के कारण आपके सामने खुद कबूल भी कर ले कि उन्होंने ऐसा ही आपके साथ किया था, और आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने फिर वो पर्सन कौन है कि जो उन्होंने आपके साथ ऐसा किया था। तो गॉड उनके कर्मों का रिज़ल्ट उनको वही देंगे जो वो आपको दे रहे हैं। आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, आपको फाइनेंस में लॉसेस देना चाहते हैं, आपको आगे सफल नहीं होने देना चाहते, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो यही सब चीज़ें ना आपको उन्हीं के अंदर भी देखने मिलेगी। 7 मंथ के बाद देखना आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएगा उनके अंदर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये वही पर्सन है जिन्होंने मेरे ऊपर इस तरीके की चीज़ें की थी। तो उनके कर्मों का रिज़ल्ट भी उनको वही मिलेगा जो उन्होंने आपको दिया है। उनके भी दुख दर्द, बल्कि आपको जो मिला है ना उनसे भी ज़्यादा उनको तकलीफ़ें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा पेन उनको मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे एंजल आंसर्स भी देख लेते हैं कि गॉड आपको क्या बताना चाहेंगे, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप करंट इन सब सिचुएशन होने के बावजूद अच्छे तरीके से इस सिचुएशन से लड़के आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप गॉड पे सरेंडर कर देना, उनको अपने मुंह से एक शब्द भी बुरा मत बोलना, क्योंकि जो गॉड की मार पड़ती है ना तो वो सबसे अच्छी होती है। देखो यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है तो मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने भी उनके जो भाई थे, चचेरे भाई थे, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनकी 100 गलतियों को माफ़ किया। 100 गलतियों के लिए उनको बोला था कि आपकी मैं 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा,
और उसके बाद आपकी मैं 100 के बाद 100 ही गलती हो जाएंगी ना, तो आपको मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं बख्शूँगा। तो उन्होंने उनकी 100 गलतियों को माफ़ किया था, तो यानी कि 100 गलतियों तक उनका पाप का घड़ा नहीं भरा था। पर जब 100 गलतियाँ उनकी हो गई और 101वीं गलती आई, तो उनको उनकी कर्मों की सज़ा मिली। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जब तक उनका पाप का घड़ा नहीं भरता ना, तब तक गॉड उनको कह रहे हैं कि करे जाओ, तुम जो भी कर सकते हो, जितना बुरा कर सकते हो या जो भी तुम्हारी इच्छा है, जितना तुम खुश हो सकते हो और बुरा कर सकते हो वो करो। फिर जब वो अपने पे आएंगे ना, तो फिर आपको वही देंगे जो आपने अपना कर्मा किया है। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने उनको सज़ा दी थी, सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था, तो ऐसे ही उनको भी उनके कर्मों की वही सज़ा मिलेगी जो वो आपके साथ दे रहे हैं, बल्कि उससे भी डबल फोल्ड्स उनको सज़ा मिलेगी। तो आपको भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप अपने मुँह से उनके लिए कुछ भी बुरा मत बोलना, गॉड पे ट्रस्ट रखना कि वो अपनी तरफ से खुद से उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप कर्मा का रिज़ल्ट देंगे। और आप अगर बुरा बोलोगे ना, तो फिर आप के कर्मा ख़राब होंगे, और आपको ऐसा करना भी नहीं है। इसलिए आप उनके लिए कुछ भी मत बोलना, आप अपना कर्मा बिल्कुल भी ख़राब मत करना, ठीक है। ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे गॉड कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। आपकी परफेक्ट टाइमिंग पे आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। जो भी जिसने भी आपके साथ किया है उसको आप गॉड पे सरेंडर कर दीजिए माफ़ करके, और आपकी लाइफ में जो सक्सेस है ना वो लिखी हुई है वो मिल जाएगी। जब उनके पाप का घड़ा भर जाएगा तो आने वाला टाइम आपका ही होगा। 7 मंथ के बाद आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप के साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आपके साथ भी आपने कुछ ऐसी ही चीज़ें फेस की हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ सिम्टम्स और बताना चाहूँगी। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ में अगर वो चीज़ें हैं तो एक तो ना आपको बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह रहने लग गया होगा, और आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो चेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया होगा। आपको यहाँ पे सिर में बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी होगी, और कुछ मेजर इंजरी भी आपको यहाँ पे हो गई होगी, या फिर कोई मेजर ऐसी डिसीज़ हो गई होगी जो आपकी ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। इस तरीके की कोई एक डिसीज़ भी हो सकती है। अगर ये आपके साथ मैच हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।